बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा लेक्चर है जी, ये ऑन डिमांड वीडियो है और हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू एडिशन, न्यू कोर्स, इंग्लिश क्लास 5th, पेज नंबर 30 टू पेज नंबर 41। चलिए शुरू करते हैं जी। लिटिल वाइट लिली। अच्छा, लिली जो है ना, उसके हवाले से थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। लिली जो है, इसको गुले सोसन भी कहते हैं, सीन वाओ सीन नून, सीन वाओ सीन नून, गुले सोसन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको उर्दू के अंदर जो है वो लिली के नाम से भी जो है ना वो लिख दिया जाता है, ठीक है। और ये पोएम है बेसिकली। और आफ्टर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो ये हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ जो है ये मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हुआ हूँ। और प्रायर नॉलेज जो है वो रिसाइट पोएम भी पहले हो चुका हुआ है। अप्लाई पंक्चुएशन रूल्स टू असिस्ट एक्यूरेसी। हाँ, पंक्चुएशन जो है ना, यानी कि रमूज़ो अकाफ के जो रूल होते हैं उनको लगा कर तो जो एक्यूरेसी है और फ्लुएंसी है, यानी दुरुस्ती जुमले की या पैराग्राफ की, और उसके साथ साथ जो है वो अदायगी के एतबार से थ्रू रीडिंग अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ते वक्त वो अप्लाई करवानी है ताकि बच्चा बेहतर अंदाज से उसको पढ़ सके। रीड अलाउड फॉर एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लोकेट, प्रोवाइड, कनेक्ट एंड यूज़ वर्ड सिमिलर और ऑपोजिट इन मीनिंग्स। अच्छा, ये जो है ना वो हमने आज हमने पढ़ने हैं। और इसके अंदर जो है ना वो डिटेल हम आगे जो है वो एक्सरसाइज में चल के देखेंगे। यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग टू रेस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट, ये भी पहले मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। रिकग्नाइज स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ वर्ड इंक्लूडिंग अफिक्सेस। अच्छा जी, अफिक्सेस जो होते हैं यानी साबके लग के दोनों, उनके लिए अफिक्सेस आएगा, और सफिक्स और प्रीफिक्स जो है वो आएगा साबका और लाका के लिए, ठीक है। क्लासीफाई मोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवल साउंड, ये भी पहले कई दफ़ा बयान किया जा चुका है। क्लासीफाई मोर नाउन्स, ये भी कई दफ़ा बयान किया जा चुका है। फॉर एग्जांपल पीपल, पैट्स, प्लेसेस, माउंटेन वगैरह वगैरह। रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द कॉमन जेंडर, यूज़ द बोथ मेल एंड फीमेल, यूज़ एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस इन कन्वर्सेशन टू गिव एंड रिस्पॉन्ड टू सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड directions. Recall the rules of punctuation learnt earlier. Write a guided paragraph using ideas gathering and organized through various strategies. Select and use some strategies to gather ideas for writing, such as brainstorming. अच्छा, इसमें जो है ना वो कॉमन जेंडर्स की बात जो है वो हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं। और न्यूट्रल की बात जो मैं पहले भी बता चुका हुआ कि जैसे कुर्सी है तो उसका मेल हम कुर्सा नहीं बनाएंगे, बल्कि कुर्सी कुर्सी रहेगी, और कुर्सी के साथ हम लफ्ज़ कोई और लगा के या हेल्पिंग वर्ब लगा के या एक्स्ट्रा जो है वो हम डिस्क्राइबिंग वर्ड लगा के तो उसको हम बयान करेंगे। जैसे मेरी कुर्सी और मेरा कलम या मेरी कलम। अच्छा जी, प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर है रीड द टाइटल को पढ़िए एंड लुक एट द गिवन पिक्चर्स बिलो, गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लावर। अच्छा जी, 5 वर्ड्स जो है ना वो, एक तो टॉकिंग अबाउट द जो है वो लिली है, सेकंड टॉकिंग अबाउट वाटर है, थर्ड टॉकिंग अबाउट फ्लावर है, और फोर्थ टॉकिंग अबाउट वेदर है इसके अंदर, और फिफ्थ जो है वो टॉकिंग अबाउट प्लेजेंट सीज़न है। और माय फेवरेट जो फ्लावर है वो ब्लैक रोज़ है, आप अपनी मर्ज़ी से भी बता सकते हैं।
जो है ना वो रोज़ भी बता सकते हैं आप। जो सिंपल रोज़ हो तो उसका मतलब होता है रेड रोज़, ठीक है। तो ब्लैक रोज़ जो होता है ना, यानी काला गुलाब, वो मुझे बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट है। आप बच्चों से जो है ना उनके हिसाब से जो है ना उसको गैस कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम, या आप अपना भी उनको बता सकते हैं। लिटिल वाइट लिली, सफ़ेद या दूधिया लिली, लिटिल वाइट लिली, सैट बाय अ स्टोन, खड़ी है, पड़ी है एक पत्थर के पास, ड्रॉपिंग विद पेन, दर्द को गिराते हुए या दर्द से निकलते हुए, ड्रॉपिंग एंड वेटिंग, वेट करते हुए, वेटिंग एंड वेटिंग और वेट करते हुए, ड्रॉपिंग विद पेन यानी दर्द के साथ जो है ना वो जो दर्द का एहसास होता है वो भी आप कह सकते हैं। कराना के मानों में जो है वो, टिल द सन शोन, जब तक सूरज दिखाई देता है या चमकता रहता है, फॉर द वेट रेन, फॉर द वेट रेन, गीली बारिश के साथ, लिटिल वाइट लिली, लिटिल वाइट लिली, यानी चाहे सूरज हो चमकता हुआ, ठीक है, चाहे गीली बारिश हो, लिटिल वाइट लिली, लिटिल वाइट लिली, ए गुले सोसन, ए गुले सोसन, या ए दूधिया या सफ़ेद लिली, सनशाइन एज फेड, जब धूप जो है वो कम होती है या धुंधला जाती है, होल्ड एट्स हर कप, और वो अपना कप जो है वो पकड़ती है। अब यहाँ पे जो है वो उसकी राइटर सॉरी पोएट की जो है ना वो बेगम का भी ज़िक्र हो सकता है। और इसके दूसरा माना ये है कि चूँकि कप नुमा फूल होते हैं ना इसके, तो वो क्या करती है कि उसको होल्ड कर लेती है, यानी बंद कर लेती है, पकड़ना के मानों में। तो जो जो है ना वो रात पड़ती है तो उसका जो खिला हुआ फूल होता है वो बंद हो जाता है, ये भी माना मुराद। लिटिल वाइट लिली, रेन इज़ फास्ट फॉलिंग, जो बारिश है वो बड़ी तेज़ी से गिरती है, इज़ लिफ्टिंग हर हेड, वो अपना सर उठाती है, एंड फिलिंग इट अप, और उस गिरने वाले पानी के साथ उसको भर लेती है। टीचिंग पॉइंट्स जी, मौलमाना नकात इसके अंदर जो है वो, मॉडल द पोएम, ये हर पोएम के अंदर मैं बारहा बता चुका हूँ, कोई इसमें नई चीज़ जो है ना वो ऐसी नहीं है। तो इस वजह से जो है ना मतलब है कि आपको जो है ना वो 20 लेक्चर मेरे ऐसे मिल जाएंगे, तो मैं इसको रिपीट होने की बजाय इसको जो है वो आगे शिफ्ट कर लूँ। बुनियादी तौर पे इसमें जो है ना पंक्चुएशन है, इंटोनेशन है, दुरुस्त चीज़ों के साथ, फिर क्लास के अंदर बच्चों को जो है ना वो बताने का जो है वो जिक्र है, फिर ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह का जिक्र है कि जी अल्लाह ने क्या क्या नेमतें आपको दे रखी हैं, ठीक है जी। लिटिल वाइट लिली, लिटिल वाइट लिली, नेक्स्ट पेज के ऊपर, सेड कहो दोबारा, गुड अगेन, अच्छे से कहो दोबारा, स्मेल्स वेरी स्वीट, उनकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, व्हेन आई एम थर्स्टी, जब मैं प्यासा होता हूँ, ऑन हर हेड सनशाइन, और उसके सर के ऊपर जब धूप चमक रही होती है, टू हैव द नाइस रेन, टू हैव द नाइस रेन, टू हैव द नाइस रेन, बहुत ही खूबसूरत बारिश, रेन एट हर फीट, रेन एट हर फीट, जो उसके पाँव तक जो है ना वो बहती है वो बारिश। नाउ आई एम स्ट्रॉन्गर, अब मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, अब मैं बहुत मज़बूत हूँ, थैंक्स टू द सनशाइन, उस जो है वो धूप का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। नाउ आई एम कूल, अब मैं ठंडी हूँ या ठंडक ज़दा हूँ, या मेरे अंदर अब ठंडक मौजूद है, थैंक्स टू द रेन, तो मैं बारिश का भी शुक्रिया अदा करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। हीट कैन नॉट बर्न मी, हरारत मुझे नहीं जलाती, लिटिल वाइट लिली, माई वेन्स आर सो फुल, मेरी जो रगें हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं या भर चुकी हैं, यानी पानी के साथ भी हो सकता है। इज़ हैप्पी अगेन, और दोबारा से मैं खुश हो चुकी हूँ। जॉर्ज मैकडोनल्ड, जॉर्ज मैकी की जो है ना वो ये यानी मैकडोनल्ड की ये पोएम है। वोकैबलरी को देख लेते हैं जी। वेट का मतलब होता है गीला, कवर्ड विद लिक्विड स्पेशली रेन, यानी पानी से या माया से, यानी बारिश के पानी से या माया से
गीला होना। ड्रूप टू बेंड, हैंग और मूव डाउनवर्ड। दर्द से कराना का मतलब यानी झुक जाते हैं ना, जब आपको मसलन दर्द हुई जिस्म में तो आप टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये मुराद है। लिफ्ट टू रेज, ड्रूपिंग वहाँ पर भी जो है ना इसको दुरुस्त कर लीजिए ऊपर कि जो है ना वो दर्द से दोहरा हो जाना। ड्रूप का एग्जैक्ट माना जो है ना वो साइड मीनिंग वहाँ पे मैंने आपको बताया, तो इसका एग्जैक्ट माना क्या होगा? ड्रूप यानी दर्द से दोहरा हो जाना या आगे को झुक जाना। लिफ्ट टू रेज समथिंग समबडी, किसी को उठाना। टू अ हायर पोजीशन, किसी ऊंची पोजीशन की तरफ। वेन्स थिन ट्यूब्स, छोटी छोटी नालियाँ। दैट फॉर्म द फ्रेम ऑफ अ लीफ, जो एक पत्ते का ढांचा देती हैं, जो एक पत्ते को ढांचा देती हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अच्छा जी, सिनोनिम्स की उर्दू है, याद रख लीजिए, मुतरादिफ। सिनोनिम की उर्दू क्या है? मुतरादिफ। और एंटोनिम्स की जो है वो उर्दू क्या है? मुतज़ाद। याद रख लीजिएगा, यानी एक लफ्ज़ है उसका अगर आपने उल्ट माना देना है तो वह मुतज़ाद कहलाएगा, और अगर उसका ऐसा हरफ देना है कि दोनों का माना एक जैसा हो तो वो सिनोनिम कहलाएगा। रीड द गिवन वर्ड विद द सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। वर्ड लिटिल है जी, सिनोनिम्स बनेगा टिनी, टाइनी भी पढ़ सकते हैं, और एंटोनिम्स बनेगा बिग, यानी छोटा है तो एंटोनिम्स जो है वो बिग हो जाएगा। टाइम्स टू नो पहले पढ़ लेते हैं। सिनोनिम्स आर वर्ड, सिनोनिम्स वो अल्फाज होते हैं विद सिमिलर मीनिंग, एक जैसे अल्फाज के एक जैसे माना रखने वाले। एंटोनिम्स आर वर्ड, एंटोनिम्स जो वर्ड होते हैं वो होते हैं कि विद अपोजिट मीनिंग, के मुतज़ाद या उल्ट माना रखने वाले। वेट का मतलब है जी वेटरी यानी गीला, और एंटोनिम्स इसका बनेगा ड्राई यानी सूखा, खुश्का या खुश्क। फास्ट का मतलब होता है तेज़, सिनोनिम बनेगा क्विक तेज़, और एंटोनिम मुतज़ाद बनेगा स्लो यानी हल्का या थोड़ा चलने वाला। गुड का बनेगा ग्रेट सिनोनिम, और बैड बनेगा एंटोनिम यानी बैड मुतज़ाद होगा। टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता जी, आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न द वोकैबुलरी 31 के, ये हम पहले भी 12 इसको जो वो कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। राइट अ सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हैप्पी का होगा जी सिनोनिम होगा जॉय, और एंटोनिम होगा अनहैप्पी। स्मेल का होगा जी स्निफ, और एंटोनिम होगा एंटोनिम। इसका थोड़ा सा मुझे सर्च करना पड़ेगा, इस एक वर्ड का स्मेल का क्या बनेगा एंटोनिम जनाब, एक मिनट ठहरिए। स्मेल स्मेल स्मेल, स्मेल का सिनोनिम तो फ्रेगरेंस भी हो जाएगा, सिनोनिम फ्रेगरेंस हो जाएगा, और एंटोनिम बनेगा, एंटोनिम क्या बनेगा इसका, एंटोनिम क्या बनेगा? बैड स्मेल हो जाएगा या नहीं? आप इसका जो है ना वो एंटोनिम इसका मैं नीचे आपको कमेंट में दे दूंगा, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैं इसको सर्च आउट करके ना। स्वीट का मतलब होता है मीठा होना, और इसका सिनोनिम हम लगाएंगे डिलीशियस। स्वीट का सिनोनिम बनेगा डिलीशियस, और एंटोनिम बनेगा मीठा के उल्ट क्या होगा? कड़वा होगा ना, तो क्या बनेगा? अनप्लेजेंट या स्वीट का सोर, SOUR, ठीक है जी। फुल का होगा कंप्लीट सिनोनिम बनेगा, और बिट जो है या शॉर्ट, फुल का मतलब पूरा, शॉर्ट का मतलब छोटा या थोड़ा। कूल का मतलब ठंडा, और कोल्ड भी आ सकता है, और इसका उल्ट होगा हॉट। एंटोनिम इसका क्या बनेगा? हॉट बनेगा।
कम्प्रीहेंशन जी तफहीम इबारत। स्मेल का कंफर्म जो है ना मैं आपको नीचे कमेंट में जो है ना वो लिख दूंगा, या आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम सब का जो है ना वो फ़ायदा हो जाएगा और हम सब जो है ना वो आपसे सीख लेंगे। हो जाता होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि मैं भी कोई जो है ना वो 100% या 110% चीज़ें हर वक्त जहन में हो। तो कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चन जी, सवालों के जवाब दीजिए। व्हाट हैपन्स व्हेन द सन शाइन, व्हेन द सन शाइन्स little white lily get little white lily little white lily get shines और get joy, ठीक है। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि शाइन्स ब्राइटली, ठीक है। वाई इज़ लिटिल वाइट लिली सैड, लिटिल वाइट लिली सैड व्हेन दे ड्रूपिंग विद पेन, लिली सैड ड्रूपिंग विद पेन, जब वो पेन के साथ जो है वो झुकती है। तो इसका बुनियादी मतलब यहाँ पे ये है कि जब कोई उसको छेड़ता है और उसको टेढ़ा कर देता है तो उससे जो है ना उसको वो सैड हो जाती है। तो ड्रॉपिंग विद जैसे पोएम के अंदर दिया हुआ है तो उसको जो है वो, हाउ डज़ लिटिल वाइट लिली फील आफ्टर द रेन, हाउ डज़ लिटिल लिली द लिटिल लिली feels joy after rain, whom does little white lily thank and why? Little lily thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for rain and for sunshine. Do you like rain? Share any memory related to rain in a few sentences. चलिए जी मैं लिखवाने लगा हूँ। पहला जुमला लिखें, आई लाइक रेन very much, I like summer rain, I like to take bath in summer rain or in monsoon rain, and rain joys me, and rains make me happy a lot, rains make me happy a lot। ये 5 जुमले जो है वो काफ़ी हैं। अफिक्स और की तरफ जाने से पहले हम टाइम टू नो पढ़ेंगे। एन अफिक्स इज़ एडेड टू बेस वर्ड, अफिक्स का मतलब होता है बेस वर्ड देना, चेंजेस द मीनिंग ऑफ वर्ड, मीनिंग ऑफ वर्ड को देते हुए। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर 2 टाइप्स, इसकी 2 जो है वो टाइप्स होती हैं अफिक्सेस की। प्रीफिक्स इज़ एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड एंड सफिक्स इज़ एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, यानी प्रीफिक्स को उर्दू में आप साबका बोलेंगे और सफिक्स को उर्दू के अंदर आप लाहका बोलेंगे, ठीक है जी। रीड द अफिक्सेस, प्रीफिक्स बनेगा जी मीनिंग, और मीनिंग इसका जो है ना वो क्या बनेगा, दोबारा करना। और एग्जांपल क्या बनेगी, जैसे री अगर प्रीफिक्स हो तो अगेन के साथ लगाएंगे, रीगेन का मतलब होगा दोबारा करना, ठीक है। और डिस लगाएंगे तो नॉट अपोजिट के माना में आ जाएगा, डिसएग्री गैर मुत्तफिक। इन के साथ लगाएंगे तो नॉट के माना में आ जाएगा, जैसे इनकम्प्लीट नामुकम्मल। और इम के साथ लगाएंगे तब भी नॉट के माना में आ जाएगा, जैसे इम्परफेक्ट, ठीक है। सफिक्स मीनिंग्स बनेंगे जो है वो, और नीचे एग्जांपल्स को देखेंगे। नेस स्टेट और क्वालिटी बन जाएगा, जैसे हैप्पी से हैप्पीनेस, ठीक है। आईएनजी डूइंग और समथिंग के मानों में आ जाएगा, जैसे रीड से रीडिंग। एलवाई जो है वो हाउ के माना में आ जाएगा, जैसे सॉफ्टली नरमी से, कैसे, हाउ कैसे, सॉफ्टली नरमी से। एबल टू बी टू बी किसी चीज़ के काबिल हो जाना, जैसे कंफर्टेबल यानी आरामदेह। टीचिंग पॉइंट, इनकरेज स्टूडेंट्स जो है ना वो इनको और पेयर्स बना के आपने करवाना है, वही पुरानी चीज़ें हैं, अब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। यूज़ द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू कंप्लीट ईच वर्ड। अच्छा जी, बेस वर्ड है ऑनर, तो उसके बाद जो है वो बनेगा, पहले आप लगाएंगे डिस तो डिसऑनर हो जाएगा, और एबल लगाएंगे तो ऑनरेबल हो जाएगा, ठीक है जी। सक्सेस हो जाएगा
फुल आएगा इसके साथ और सफिक्स बनेगा सक्सेसफुल, ठीक है जी। और लाइक के साथ जो है ना वो आपका प्रीफिक्स बनेगा अनलाइक। हैप्पी के साथ आएगा हैप्पी के साथ आपका आएगा, क्या आएगा, हाँ जी, हैप्पी के साथ भी अन आएगा। प्रीफिक्स आप लगाएंगे अनहैप्पी। और पॉसिबल के साथ आई एम लगेगा और ये बनेगा इम्पॉसिबल। फिनिक्स फोकस जी, उसको जल्दी से देख लेते हैं। रीड द गिवन वर्ड बिगिन विद वॉवल साउंड। रीड द गिवन वर्ड बिगिन विद वॉवल साउंड। टाइम टू नो, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देर आर 5 वॉवल साउंड्स A, E, I, O, U, ठीक है जी। इंग्लिश के अंदर 5 वॉवल साउंड हैं, A, E, I, O, U। एंड, अल्फ, इज़, ऑन, अप, एंट, एग, इट, ओवर, एज। रीड द गिवन स्टैंजा, सर्कल द वर्ड स्टार्टिंग विद द वॉवल। रीड द गिवन स्टैंजा, सर्कल द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वॉवल साउंड। अच्छा जी, वॉवल साउंड में आएगा आपका A, E, I, O, U से स्टार्ट ऑन एंड आ गया। ये एंड जो आपका ये क्या है, वॉवल साउंड। उसके बाद हर एज के साथ आपका वॉवल साउंड बनेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा भी समझना, ये आप बच्चों को बेशक ना बताएं, क्योंकि इसमें आपको जो है ना वो अलग से, अगर ख़ुद से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एज क्यों जो है ना वो वॉवल साउंड में आता है तो फिर बेशक बता दें। अगर ख़ुद से क्लियर नहीं है तो इसकी जगह पे आप उनको करवा दें। एंड आ गया और उसके बाद इट जो है वो, ये दोनों वर्ड जो है। और कौन सा है, और कोई इसमें अगर हुआ तो वो आप बता दीजिएगा जी, इसमें जो है ना वो। और एंड फिलिंग इट अप। टीचिंग पॉइंट में वही सारी चीज़ें हैं। ग्रामर फोकस पे चलते हैं जी। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और कॉमन नेम्स। कॉमन नाउन जो होते हैं वो कॉमन नेम होते हैं, इसे उर्दू में आप इसमें नकरा कहते हैं, ये याद रख लें। और पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स प्रॉपर नाउन्स कहलाती हैं। और पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है जी। इकरा लव्स हर सिस्टर, इसमें जो इकरा है वो प्रॉपर नाउन है, सिस्टर जो है वो कॉमन नाउन है। शी गेव मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स जो है वो कॉमन नाउन है। और बिलाल जो है वो प्रॉपर नाउन है। और गुड पेंटर जो है वो कॉमन नाउन है। आई लाइक टू प्ले विद अ बॉल, बॉल जो है कॉमन नाउन है। हीरा जो है वो इसके अंदर क्या है, प्रॉपर नाउन है। सो सिस्टर को भी मेरे ख्याल है इन्होंने शायद प्रॉपर दिया हुआ है कि बार क्या फ़िक्रा बिलाल हीरा जो है ये कंफर्म प्रॉपर नाउन है जी। और हीरा बाट सम ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट, मार्केट जो है वो कॉमन नाउन है और हीरा प्रॉपर नाउन है। सर्कल द कॉमन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, मेक अ सेंटेंस विद ईच इन योर नोटबुक। सिटी कॉमन नाउन है जी। गर्ल कॉमन नाउन है। कंट्री कॉमन नाउन है। अनीका जो है वो प्रॉपर नाउन है। स्टोर जो है वो कॉमन नाउन है। अक्टूबर प्रॉपर नाउन है। रोज़ प्रॉपर नाउन है। और पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है। और कॉमन जेंडर नाउन जी। टाइम टू नो, कॉमन जेंडर नाउन आर यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। हाँ, मैंने आपको बताया था ना न्यूट्रल्स को हमने पढ़ना है। तो रीड द गिवन सेंटेंस, ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ कॉमन नाउन। मेरा गला काफ़ी दिनों से ख़राब है तो ये जो फटा हुआ ढोल आपको आज सुनाई दे रहा है ये माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जो है ना वो इसको कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये जो है ना वो ठीक नहीं हुआ। तो मेरा जो साउंड सिस्टम बज रहा है इसको आप माफ़ कर दीजिएगा। और मैं इसी वजह से जो है ना वो काफ़ी दिनों से जो है ना वो लेक्चर्स नहीं बना रहा था, लेकिन आज हमारी ये गुड़िया ने जो है ना वो कहा कि सर इमरजेंसी है तो ये लेक्चर कर दें। तो फिर मैंने गले की हालत को जो है ना वो कुर्बान करते हुए मैंने कहा जो भी हालत है चलें, अब उनको ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं इसको कर दूँ। तो
तो इस वजह से गला मेरा जो है वो आपके सामने ही है, वो मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। आई सा अ ब्यूटीफुल बेबी इन द पार्क, शी इज़ माई फेवरेट टीचर, ऑल द स्टूडेंट। अब टीचर जो है ना वो मेरा टीचर और मेरी टीचर दोनों हो सकता है जी, बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों हो सकता है जी। और ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स जो है वो सबके साथ। माई पेरेंट्स आर कमिंग ऑन मंडे, पेरेंट्स जो है वो दोनों भी हो सकते हैं, सिर्फ माँ भी हो सकती हैं, सिर्फ बाप भी हो सकते हैं और माँ बाप भी हो सकते हैं। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड जो है वो मेरी फ्रेंड भी हो सकता है और मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, मेरी दोस्त भी हो सकता है, मेरा दोस्त भी हो सकता है। सर्कल कॉमन जेंडर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द पैरट इज़ माई फेवरेट बर्ड, बर्ड जो है। आई वेंट टू द मार्केट विद माई कज़न, मार्केट जी, अब गर्ल भी जा सकती है, गर्ल भी जाएगी तब भी मार्केट न्यूट्रल रहेगी, और बॉय जाएगा तब भी। आलिया इज़ अ नर्स, नर्स जो है वो ये आपका सीधा सीधा जो है वो फेमिनाइन है, तो सी जो है वो कॉमन जेंडर में नहीं आएगा। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मी मेडिसन फॉर टूथ एक, डॉक्टर जो है वो लेडी डॉक्टर भी हो सकती है, जेंट्स डॉक्टर भी हो सकता है, तो डॉक्टर जो है ये आपका कॉमन जेंडर है। अली वर्क एज मैनेजर फॉर दिस कंपनी, मेल मैनेजर भी हो सकता है और फीमेल मैनेजर भी हो सकती है, तो मैनेजर आपका जो है वो कॉमन जेंडर है। टीचिंग पॉइंट में ला ब्ला 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 वही सारी चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस जी, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हाशिर जो है ना वो प्रैक्टिस जो है ना डायलॉग को पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाशिर, हेलो हम्माद, हाउ आर यू। हाशिर, आप कैसे हो। हम्माद, हेलो। हाशिर, आई एम फाइन, हाशिर मैं बेहतर हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप के बारे में यानी आपका क्या हाल है। हाशिर, आई एम फाइन टू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कुड यू प्लीज़ गाइड मी टू द नर्सरी, क्या आप मुझे नर्सरी की जानिब गाइड कर सकते हैं। ऑफ प्लांट्स, नर्सरी ऑफ प्लांट्स, पौधों की नर्सरी के बारे में। आई वांट टू बाय सम फ्लावर सीड्स, मैं कुछ पौधों के जो है ना वो बीज ख़रीदना चाहता हूँ, या कुछ फूलों वाले पौधों के जो है ना वो बीज ख़रीदना चाहता हूँ। माद, यस श्योर, हाँ क्यों नहीं। टर्न राइट, पहले दाईं तरफ जाइए, एट द एंड आखिर पर ऑफ द रोड, किनारे सड़क के, एंड देन टर्न लेफ़्ट, और फिर बाएं हो जाइए। हाशिर, थैंक यू हम्माद, हम्माद शुक्रिया। हम्माद, यू आर वेलकम, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। राइटिंग फोकस जी, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फ्लावर इन योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ द गिवन माइंड मैप। व्हाट इज़ द कलर, अच्छा जी रोज़ हम करेंगे। द कलर ऑफ माई रोज़ इज़ रेड। हाउ डज़ इट स्मेल, इट स्मेल्स वेरी प्लेजेंट। नेम आ जाएगा जी रोज़, या वेयर इज़ इट फाउंड, इट फाउंड इन पतों की इन पाकिस्तान। और वाई इज़ इट फेवरेट फ्लावर, बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट फ्लावर बिकॉज इट्स फ्रेगरेंस इज़ वेरी गुड। डू यू हैव एनी ब्यूटीफुल मेमोरी रिलेटेड टू इट। Yes, I have a beautiful memory related to it. When I passed my 4th exam, my teacher sent me rose bouquet as gift. टीचिंग पॉइंट में वही इनकरेज द स्टूडेंट्स है, ब्ला 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 वही सारी चीज़ें हैं, और पंक्चुएशन के साथ आपने करेक्ट स्पेलिंग के साथ ऊपर बता तो दिया आपको। अच्छा जी, यूनिट नंबर 6, अ गुड डीड। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इसमें सारी पुरानी चीज़ें हैं जी जो हम यूनिट नंबर 4 में और इसके अलावा बाकी जो है ना क्लास 4 के अंदर भी पढ़ के आए हैं। कोई नई चीज़ इसके अंदर, हाँ एक चीज़ नई है, वो है होमोफोन्स और होमोनिम्स, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। 1 2 3 तीसरे नंबर पे, यूज़ सम सिंपल पेयर्स ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग होमोनिम्स होमोफोन्स और होमोनिम्स। होमोफोन्स का मतलब ये होता है, आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं जी। प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ में लुक एट द पिक्चर, और वो ये अब आप खुद करेंगे कि 5 वर्ड आपने मुझे कमेंट करने हैं, कि अब लकीर के फ़कीर तो ना बने कि हर चीज़ जो है ना मैं कोई 1 और 2 क्लास के बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो टीचर्स को पढ़ा रहा हूँ। 1 मॉर्निंग, एक सुबह को 3 क्लासमेट्स, 3 क्लासमेट फरहान, अनीस एंड अब्बास। फरहान, अनीस और अब्बास वर इन द प्ले ग्राउंड, वो प्ले ग्राउंड में थे। व्हेन अ वैन पास देम सडनली, जब उनके पास से एक वैन बड़ी तेज़ी से गुजरी। दे हियर्ड अ लाउड स्क्रीम,
स्क्रीम होना चाहिए था, चीख सुनी। एज द वैन ड्राइवर पुट ऑन द ब्रेक्स, जैसे ही उसने ब्रेक लगाई, टू अवॉइड अ साइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट को बचाते हुए, द वैन्स बैक डोर ओपन, और वैन का पिछला दरवाज़ा खुला। एज इट जर्क टू अ हाल्ट, जर्क टू अ हाल्ट। बड़ी तेज़ी से, जर्क यानी कि एकदम से। मैनी ऑरेंजेस केम फ्लाइंग आउट ऑफ द वैन, कई जो है वो ऑरेंज जो थे यानी माल्टे जो थे वो उससे गिर गए। दे लैंडेड ऑन द रोड, वो सड़क किनारे जो है ना वो गिर पड़े। नियर द बॉयज़, बच्चों के करीब। एंड रोल डाउन हेयर एंड देयर, और इधर उधर जो है ना वो गोल गोल घूमना शुरू हो गए। द थ्री बॉयज़ शाउटेड इंस्पायर, तीनों बच्चे तेज़ी से चिल्लाए। फरहान लुक्स ऑरेंजेस, फरहान देखो ऑरेंजेस। अनीस हीप्स ऑफ देम, ओए उनका तो जो है ना वो कितना बड़ा जो है वो वहाँ पे ढेरी पड़ी हुई है। आई थिंक ये मैंने आपको जो है ना वो पहले करवाया हुआ है, और ऐसा ना हो कि हमारी सारी जो है वो वीडियो ही जो है वो डेड हो जाए। मेरे ख्याल से ये लेक्चर जो है ना मैंने पहले करवाया हुआ है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, और मैं इसको आगे जो है वो, चूँकि बिल्कुल ये जो है ना वो ग्रीन ग्रोसर वार्मली थैंक्स अ लॉट। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है ना सबक मैंने पहले लाजमी तौर पे करवाया हुआ है। और वोकेबलरी है जी, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। जर्किंग, जर्क का मतलब है क्विक और सडन मूवमेंट है। हीप्स ऑफ, लॉट्स ऑफ यानी ढेरी बहुत ज़्यादा। पेवमेंट, अ पाथ ऑन द साइड्स ऑफ द रोड्स दैट पीपल वॉक ऑन। डिलीवर्ड, प्रोवाइड, पेवमेंट यानी सड़क के किनारे जो फुटपाथ होता है। डिलीवर्ड, प्रोवाइडेड, डिलीवर्ड यानी मुहैया किया। अप्रिसिएशन है, शोइंग रिस्पेक्ट यानी कि देना, रिस्पेक्ट देना। होमोफोन्स एंड होमोनिम्स को जो है वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए गिवन सेंटेंसेस को पढ़िए। एंड नोटिस द यूज़ ऑफ होमोनोम्स एंड होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। अच्छा जी, टाइम टू नो पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। होमोफोन्स आर वर्ड, होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, जिनके स्पेलिंग अलग हो। एंड मीनिंग, मीनिंग बट दे साउंड द सेम, लेकिन वो एक जैसे जो है ना वो साउंड रखते हों, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। यानी स्पेलिंग अलग हो और मीनिंग भी अलग हो, लेकिन साउंड एक जैसा हो, वो होमोफोन्स होते हैं। आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट जो है वो ख़रीदा है। अब फार और फोर दोनों का साउंड सेम है लेकिन माना अलग है। यानी स्टडीड इन ग्रेड 4। इसी तरह फेयर और फेयर, एक फेयर का मतलब होता है किराया और एक फेयर का मतलब होता है मेला। अनीस वेंट टू अ बुक फेयर, अनीस बुक मेला, किताब मेला में गया। हिज कम्प्लेक्शन इज़ वेरी फेयर, उसकी जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत फेयर है। ही हेल्प्ड मी टू फाइंड द लास्ट बुक, ही हेल्प्ड मी टू फाइंड द लास्ट बुक। द लाइब्रेरियन फाइंड हिम फॉर नेग्लिजेंस, फाइंड का मतलब तलाश करना और फाइंड का मतलब जुर्माना करना। बेर, बेर का मतलब जो है वो रीच, और बेर का मतलब है बर्दाश्त करना होमोफोन्स के अंदर जो है वो। और वन द मैच, ही वन द गेम बाई ओनली 2 points। आई वॉन्ट टू बाई सम ऑरेंजेस। हाँ जी, TWO2 का मतलब दो, और TO2 का मतलब प्रेपोजिशन। बैंक का मतलब दरिया का किनारा, और बैंक का मतलब पैसे जमा करवाने वाली या रखने वाली जगह। टीचिंग पॉइंट में वही है कि होमोफोन्स और होमोनिम्स के, होमोफोन्स और होमोनिम्स के वाले से चार्ट्स बनवाएं और बच्चों को अलग से प्रैक्टिस करवाएं। राइट सेंटेंसेस, sentences using the following pairs of homophones and homonyms in your notebook। homophones 8 और 8 homophones हैं जी,
और सन एंड सन जो है वो होमोनिम्स हैं, और प्लेस और पीस और पीस जो है वो क्या है, होमोफोन्स हैं। ये ऊपर वाले जो आपके सारे होमोफोन्स हैं, और नीचे वाले एड्रेस और एड्रेस, पोल और ट्रीट जो है वो ये आपके क्या है, होमोनिम्स हैं। एट सन पीस और पीस ये होमोफोन्स हैं, दुरुस्त कर लीजिए, होमोफोन्स हैं। एड्रेस, पोल ट्रीट और ट्रीट जो है वो ये क्या है, होमोनिम्स हैं। कंप्रीहेंशन जी, व्हाट हैपन व्हेन द बॉयज़ were in the playground. Suddenly a van crossed them, and oranges jerk out from the van. Oranges jerk out from the van. Why was Anis hesitant to keep the oranges? Anis was hesitant to keep the oranges because oranges was not. He was not the owner of the oranges. How did Anis' father react after listening to the boys? How did Anis' father react after listening to the boys? Anis' father react in a sober way and tell them the reality to the boys. Why did the greengrocer send oranges for the boys? Greengrocer sent oranges for the boys because that was reward of good deed. What lesson have you learned from the text? The text teaches us that never occupy the thing which is not your. Never occupy the thing which is not your. Inflection ending जी वो देख लेते हैं. रीडिंग द फॉलोइंग नोटिस द यूज़ ऑफ इन्फ्लेक्शन एंडिंग्स. A letter or a group of letters added to the end of any words to change the form of the words is called inflection ending. Inflectional ending है, इसमें अमूमन जो है ना वो एस और ई एस का हम इजाफा करते हैं. 1 morning 3 classmates, अब यहाँ पे ई एस जो लगा हुआ है ये इन्फ्लेक्शन एंडिंग्स हैं. फरहान, अनीस एंड अब्बास were in the playground when a van passed them. Suddenly they heard a loud screech as the van driver put on the brakes to avoid the cyclist. The van's back door opened as it jerked to a halt. Many oranges के एंड पे ई एस लगा के तो ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है जी. और फ्लाइंग की जो है ना वो आई एन जी लगा के इन्फ्लेक्शनिंग एंडिंग है. और दे लैंडेड ऑन द रोड नियर द बॉयज़, एस लगा कर इन्फ्लेक्शनिंग एंडिंग है. और डाउन हियर एंड देयर. राइट द सेंटेंसेज यूजिंग ईच गिवन इन्फ्लेक्शनिंग एंडिंग इन योर नोटबुक. एस से एल वाई से कोई वर्ड था ऊपर, हाँ सडनली आया है ना, तो वो भी जो है ना इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है जी. ठीक है. आईएनजी आया वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ. ईडी आया है, कहाँ पे आया है ईडी, कहाँ पे आया है जी, स्टॉप्ड कहाँ पे था, हाँ जी पास्ट में आया है ईडी. उसके बाद ओपन में आया ईडी. तो ये सारी जो है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स हैं. पेज नंबर 39 ख़त्म हुआ. यहाँ पर आगे 40 पे चलते हैं. कॉन्सोनेंट क्लस्टर जी. अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड. इट कैन बी इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन में हो सकता है. इन अ वर्ड ईच कॉन्सोनेंट रिटेन इट्स साउंड. ईच कॉन्सोनेंट जो है वो रिटेन कर देता है उसके साउंड को इन द कॉन्सोनेंट क्लस्टर के अंदर. अब हम मिसालें पढ़ लेते हैं. 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर जी. PL प्लेस, स्लाइट, फ्रेंड, फ्लाइंग, बल्ब, शिफ्ट, काइंड, अलोंग. अब इन सब के अंदर जो है वो आपको
इन सब के अंदर आपको जो है वो 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। और 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ने लगा हूँ। प्लेस, स्लाइट, फ्रेंड, फ्लाइंग, बल्ब, शिफ्ट, काइंड, अलोंग। और उसके साथ जो है वो 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को मैं आपके सामने दोबारा पढ़ देता हूँ। स्प्लैश, स्प्रिंग, स्क्रू, स्ट्रॉ, अटेम्प्ट, बस्ट, क्राफ्ट्स और स्टेम्स। ठीक है जी, ये सारे के सारे जो है वो आपको जो है वो 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स भी पढ़ दिए हैं और 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स ही, और इनिशियल में और फाइनल के वाले से भी जो है वो आपको डिटेल से बता दिया है। राइट 2 वर्ड्स विद ईच गिवन कंसोनेंट्स, 2 वर्ड्स जो है वो लिखने हैं ईच कंसोनेंट क्लस्टर के साथ। अब BL के साथ ब्लेम आ सकता है, ब्लेस आ सकता है, स्क्रीच और स्क्रीम आ सकता है, और रेस्टोरेशन आ सकता है, और स्काई और जो है वो स्क्रैपर दोनों आ सकते हैं। ग्रामर, रीड द गिवन वर्ड्स गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ नाउन। यूज़ ऑफ नाउन को देखना है जी। माई मदर टोल्ड मी, मेरी वालदा ने मुझे बताया दैट इफ़ यू नो हाउ ओन्स द लास्ट थिंग, माई मदर टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे बताया दैट इफ़ यू नो हाउ ओन्स द लॉस्ट थिंग्स यू कांट पॉसिबली कीप इट, कि जिस चीज़ को आप नहीं कर सकते पॉसिबली कीप इट, उसे दोबारा कोशिश करो। आई डोंट थिंक यू सो, वी डोंट नो द ऑनर, गिव मी ए चांस, ही मे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। इसमें माई, मी, यू, वी, मी और योर जो है ये सारे के सारे क्या हैं जी, प्रोनाउंस हैं। और प्रोनाउंस होते क्या हैं, टाइम्स 2 नो में पढ़ लेते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कि वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं जी। ठीक है, फाइंड द प्रोनाउंस इन द टेक्स्ट यू हैव जस्ट रीड एंड नोट देम डाउन। नीचे लिखना है जी, माई लिखना है आपने, मी लिखना है, यू लिखना है, वी लिखना है, मी, एंड आपने योर्स जो है वो लिख देना है। एक्शन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं जी। 7 नंबर लास्ट हमारा आ गया। रीड द गिवन सेंटेंसेस, गिवन सेंटेंसेस को पढ़िए एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एक्शन वर्ड्स, और एक्शन वर्ड्स को बयान कीजिए। अनीस एंड आसम वर प्लेइंग, प्लेइंग एक्शन वर्ड है जी। एक्शन वर्ड का मतलब होता है रिप्रेजेंट एन एक्शन, कोई काम करना होना या सहना उसमें पाया जाए। वी शुड ईट देम नाउ, ईट जो है वो एक्शन वर्ड है। दे रैन टू द पेवमेंट, रैन जो है वो एक्शन वर्ड है। दे केम टू द स्कूल विद द बिग बॉक्स, केम जो है वो एक्शन वर्ड है। शाउटेड जो है वो एक्शन वर्ड है। फाइंड 5 एक्शन वर्ड्स इन द टेक्स्ट यू हैव जस्ट रीड, उनको बयान कीजिए। राइट सेंटेंसेस यूजिंग देम इन योर नोटबुक। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। फाद कहता है, अनीस जवाब देता है येस आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही को जो है वो सच को आँच नहीं। फाद यू आर राइट, तुम बिल्कुल दुरुस्त हो। वी मेड द राइट डिसीजन, हमने अच्छा फ़ैसला किया है। थैंक यू अंकल, अंकल आपका बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस द करेज, हमें हिम्मत देने के लिए, टू रिटर्न द ऑरेंजेस बैक टू द ग्रीन ग्रोसर्स को जो है वो सब्ज़ी फरोश को या सब्ज़ी वाले को जो है वो ऑरेंजेस वापस करने के लिए। अनीस यू आर ऑलवेज़ वेलकम, आपको हमेशा के लिए जो है ना वेलकम, खुश आमदेद। बॉयज़ आई एम प्राउड ऑफ़ यू, मैं आप पर बहुत गर्व रखता हूँ, यानी मुझे आप सब पर नाज है। राइटिंग जी, टाइम टू नो अ नैरेटिव पैराग्राफ रिलेट्स टू एन इवेंट, वो एक इवेंट से ताल्लुक़ रखता है। इट हैज़ अ प्रॉपर बिगिनिंग, इसका आगाज़ होता है, मिडल होता है, एंड एन एंडिंग और एंडिंग होता है। इट अलाउज़ द राइटर टू क्रिएट एंड टेल्स एन इवेंट इन अ वे दे द रीडर लाइक। लक्कड़ आरा वाली कहानी अगर आपको याद हो
तो वो नैरेटिव पैराग्राफ के मुताबिक है और उसमें मॉरल भी अवेलेबल है, और इसी वजह से हम उसको मॉरल स्टोरी भी कह देते होते हैं। उसका स्टार्ट भी है, उसका मिडल भी है, क्लाइमेक्स भी है और उसका एंडिंग भी है। राइट अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक अबाउट एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ दैट मेड you or your parents feel proud of you. Remember to capitalize and punctuate properly. अब इसकी जगह पे अगर आपने ख़ुद से करवाना है तो आपको जो है वो, बल्कि क्यों ना आपको मज़मून की सूरत में ये टास्क दिया जाए, जो है वो लकड़हारे की कहानी से मिलता जुलता आपने बनाना है, तो वो आपका नैरेटिव पैराग्राफ की जो है ना वो सीक्वेंस मुकम्मल हो जाएगा। आप ख़ुद से इसको करें और मुझे कमेंट करें ताकि हम सबको जो है ना वो मिले और हमें ये भी पता चले कि आपने पूरा लेक्चर सुना भी है और उसके अलावा उस पर अमल भी किया है और हमें कमेंट भी किया है। टीचिंग पॉइंट में वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर का जो है ना इख्तिताम हो रहा है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।